इधर इधर। अरे बसूड़ी, अरे को मैंने बोला था ना कि तुम्हारे साथ रहेगी, तो ब्रेक मार के 2 गज दूर काहे खड़ी है? चल। हमारे समय में सास का सामान बहू के अलावा कोई और ना उठा सके था, और आजकल की बहुएं आर्डर झाड़ के ही खुश हो जावे। सही कह रही हूँ ना मैं? माँ जी साहब चलिए, हम आपका सामान लेकर आते हैं। ठीक है कुम। मैं हेल्प करती हूँ। अरे सास की सेवा करने का धर्म बहू का होवे, पोत बहू का ना। और छोटी महारानी, तू हमारी बहू ना है के? हाथ में मेहंदी लगा रखी है काय? चल सामान उठा। हमने ईमानदारी से कोशिश की सा, हम सच कह रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारा पूरा परिवार माजी सा के छत्र छाया में रहे। हम सच में चाहते हैं कि आपका सपना पूरा हो, हम भी मासा की सेवा करें। हम भी चाहते हैं कि उनका इलाज अच्छी तरह से करवा सके। और आप ही बताइए, अगर हर बार हमें सामने देखते ही वो इतना गुस्सा करने लगे तो उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है ना। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम उनके सामने ना जाएं। चंदा, चंदा, मैं मानता हूं कि उस घटना के बाद मारिसा और तुम्हारे रिश्ते के बीच खटासी आ गई, लेकिन मुझे यह भी पता है कि तुम किसी का भी दिल जीत सकते हो। और मुझे पूरा यकीन है कि माजिसा के रणकपुर लौटने से पहले तुम उन्हें जीत लोगी। आपको सच में हम पर इतना यकीन है? यकीन नहीं चंदा, विश्वास है। और माजिसा की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। क्या कह रहे हैं आप? वो हमारी सासू माँ है, और दुनिया में हर सास को अपनी बहू से नाराज होने का हक होता है। हम आपका भरोसा टूटने नहीं दे सकते हैं साहब। अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम माजिसा का दिल जीत कर ही रहे, और हम ये कोशिश करते रहेंगे। कोई तरकीब सूझी है क्या? कहते हैं ना कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। हम सोच रहे हैं कि उनके लिए मिट्टी से जुड़ी हुई रसोई बनाएंगे, सारी चीजें उनके पसंद की, और ये सब हम खुद बनाएंगे अपने हाथों से। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा उनका। अरे ना ना छोरे, इसे छोटे मोटे दर्द तो संतोष पानी में घोल के पी जावे। वो तो हुआ ये कि आज सुबह से निकली हूँ घर से, दिन भर अस्पताल में खड़ी रही हूँ, इस करके बस थोड़ा सा दर्द हो गया और कुछ ना। दादी साहब रुकिए, मैं आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ। आप अपना तेल तो साथ लेकर आई ही होंगी ना? हाँ तो बस अब हमारे को बस इतना बता दीजिए कि इसमें से कौन से तेल से मालिश करूँ, इससे या इससे? यो लाल वाला यो। हाँ। अब बस 10 मिनट आराम से बैठिए दादी साहब, आपके पैरों को तुरंत आराम आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, सुखी रहे छोरी, बड़ी सेवा कर रही है तुम्हारी। दादी साहब किसी से भी इतनी जल्दी खुश नहीं होती, लेकिन वसु ने इनके दिल में जगह बना ली। मेरी वसु स्पेशल है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे वसु जैसी लाइफ पार्टनर मिली।
काहे टुकर टुकर देख रहा वहां से? हे माता मई, दादीसा के सामने कहीं हमारे रिश्ते की पोल ना खुल जावे। अरे तो सांस रोके कहीं खड़ा है, कुछ बोल। दादी साहब अच्छी तरह से समझूं मैं। थारे को भी मारे से पंचायत करने का बहुत मन कर रहा है ना, इसलिए चील की तरह नजर गड़ाए खड़ा है। चला, अरे चल बैठ इधर, बैठ। एक बात बताऊं छोरी, जिसको आज तुम छोटे हुकुम सा कह के पुकारो ना, ये बचपन में कैसा था? कैसे थे दादी सा? दादी साहब कैसे जानती है? हम तो आज पहली बार मिल रहे हैं। अरे छोरा, थारी दादी के पास पूरे ब्रह्मांड की खबर होवे तो थारे बचपन की खबर ना पता होवेगी। अरे हनुमंत आवे था ना हर महीने फीसा लेके, तो उससे मैं पूरा थारे घर का लेखा जोखा ले लिया करती थी। तो दादी साहब, अब देव सर की बचपन की कहानियां सुनाइए ना। बताऊं, रुक जा। ये जिसको तू सूट बूट में देखे ना आज, बचपन में ये जब भावे था ना, तो ये बिना बदन पोछे बाहर आ जाया करे था। अरे पूरे घर में घूमता रहता था और इसकी माँ इसके पीछे पीछे दौड़ दौड़ के इसे कपड़े पहनाया करती थी। सही कहा ना मैंने? दादी साहब कहाँ की बात कहाँ हुआ? अरे अभी तो और बताऊं थारी बात में एक किस्सा और सुन। वो यूं के इसने ना वो रंग वाली पेंसिल होवे ना, वो